समाज के इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के तमाम हमारे साथीगण और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव भाइयों और बहनों, इस समाज के प्रगति के लिए, इस समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से और सुदृढ़ करने के लिए, इस समाज को मुक्त धारा से हम कैसे जोड़े, इसके लिए आज पूरे बिहार से आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो भाषण आपके समाज के लोग दे रहे थे, उस भाषण से भी ये पता चला कि आप लोगों में कहीं न कहीं जो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है, उसके लिए आप ज्यादा चिंतित हैं। और जो दूसरे राज्य सरकारों ने आपके समाज के लिए जो पौराणिक आपके कार्य थे, जिसको और कैसे हम आज के युग के मार्केट के साथ उसको जोड़ सके और आपके आर्थिक आमदनी को बढ़ाने का सरकार काम कर सके, उसके लिए आपने बोर्ड या आयोग के गठन की मांग की है। हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि ये महासमाज लंबे गौतम हमारे जिस तरह से हमारा सिविलाइजेशन ग्रोथ किया, उसमें आपकी एक लंबी भागीदारी है। और आज भी हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को खोजने के लिए निकलती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपके पुराने बनाए हुए जो बर्तन है, उससे ईस्वी का वो अपना मापन करते हैं। ये बड़ा समाज है और बहुत लंबे समय से ये समाज हमारी सभ्यता को ताकत देने का काम करता रहा है। इसलिए इस समाज को और राजनीतिक और सामाजिक रूप से हम जितना सबल कर सके, उतना हम सब समाज के लिए और सब राजनीतिक दल के लिए अच्छा हो। लेकिन हम 2-3 बातों की जिक्र यहाँ आप लोगों से करना चाहते हैं कि आज से 17 वर्ष पहले 2005 में आपने हमारे नेता को इस प्रदेश की बागडोर देने का काम किया था। जब प्रदेश उस समय मात्र 32,000 करोड़ के बजट का प्रदेश था और आपके प्यार और स्नेह से माननीय नेता ने 17 वर्षों में अपनी दूरदर्शिता से, अपने उचित प्रबंधन से इस प्रदेश को 2,62,000 करोड़ का बिहार का बजट इस साल पेश करने का काम किया है। और जो माननीय नेता इस प्रदेश में आए, तो जो लंबे समय से छुआछूत का दंश झेल रहे थे समाज, जो एक समाज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद भी 70-72 साल की आजादी के बाद भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मुक्त धारा में जुड़ नहीं पाया था, वो अति पिछड़ा समाज के लिए माननीय नेता ने 2007 में नए विभाग के गठन करने का काम किया और इस प्रदेश में कल्याण विभाग से हटाकर 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और अति पिछड़ों के लिए विभाग बनाने का काम किया। और आज उस विभाग का बजट 1,782 करोड़ रुपया है, जो कल्याण विभाग आज से 17 साल पहले मात्र 40.48 करोड़ का विभाग हुआ करता था। तो जिस नेता के पास सोच होता है, जो नेता चाहता है कि हमारी बड़ी आबादी जो मुख्य धारा से राजनीतिक रूप से विफल रही है, उसको हम मुख्य धारा में लाने का काम करें, उसके लिए योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है। और हम तो अपने को भाग्यशाली महसूस करते हैं, जो बड़ी आबादी लंबे समय से मुख्य धारा से राजनीतिक रूप से जुड़ नहीं पाई थी, उसको माननीय नेता ने इस प्रदेश में जोड़ने का काम किया। न सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देकर मुखिया, सरपंच और जिला परिषद बनाने का काम किया, बल्कि इस प्रदेश के जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे, जो कभी सपना देखते थे कि हम भी इस प्रदेश में कभी मुखिया बन सकते हैं या नहीं, या मुखिया के यहाँ जाने में 100 बार सोचते थे, दबंग लोग मुखिया और सरपंच बने रहते थे, वैसे लोगों को माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में मुखिया और सरपंच और जिला परिषद बनाने का काम किया और नगर के पंचायतों में भी आरक्षण देकर के एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम माननीय नेता ने किया है।
इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप सब लोग, और न सिर्फ राजनीतिक रूप से सबल करने का काम किया, जबकि परिवार योजना इस प्रदेश में लाने का जब काम किया और अनुसूचित जाति के 2-3 लोगों को हर एक पंचायत में परिवहन योजना के माध्यम से जब उन्होंने वाहन देने का निर्णय किया, उन्होंने अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ने का काम किया। जो नौजवान साथी हमारे अति पिछड़े के हैं, उनको भी वाहन परिवहन योजना का लाभ मिल सके। इसीलिए साथियों, ये बात सत्य है कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। हम समाज को कैसे आगे ले जा सके, उसकी लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमेशा उस नेता का साथ देना है जिसने नीतिगत रूप से आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल करने का काम किया है। हम आपकी बात को अपने नेता के पास आज की मीटिंग के बाद निश्चित रूप से पहुंचाने का काम करेंगे और एक मजबूत वकील के रूप में आपकी बात को अपने नेता के पास रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। सामने से हटिए, सामने से हटिए, सामने। अब मैं, अरे यार मंच के सामने से क्यों नहीं हटते आप लोग? एकदम प्रोटोकॉल का सारा चीज धजिया उड़ाते हैं। बैठ जाइए तो सामने से। अब मैं चाहूंगा कि इनके साथ आए हुए सम्मानित वो